हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन की सीरीज़ में देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू गिवन स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने आपके सामने 3 सिनेरियो रख रखे हैं कि अगर लाइन है तो इस तरीके से लाइन है तो आप यहाँ पर किसी एक पॉइंट को क्लियरली बता सकते हैं कि ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर वाला है, ये उसके नीचे वाला पॉइंट है। सिनेरियो अगर कुछ ऐसा होता तो आप बोल देते कि ये उसके लेफ्ट वाला पॉइंट है, ये उसके राइट वाला पॉइंट है, ये उसके राइट वाला पॉइंट है। लेकिन बात आती है कि अगर लाइन कुछ इस तरीके की होगी तो ना तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या कहा कि हमने बोला कि चलो ये लाइन जो है अगल में, इसके बगल में है, फिर इसको क्या बोलोगे, अगल में है। या सर बोलते हैं सर ये इस तरफ है तो ये उस तरफ है, ये इस तरफ उस तरफ अगल बगल में, जैसे कोई कंसेप्ट तो होता नहीं मैथ्स में अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, चलो नाम दे देता हूँ मैं एक बार, कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब ये बोल सकते हो कि ए पॉइंट जिस तरफ है उसी तरफ बी पॉइंट भी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी सेम साइड पर है। आप ये बोल सकते हो कि ए जिस तरफ है सी उसके अपोजिट साइड है, तो ये आप ये बोल सकते हो कि ए और सी अपोजिट साइड पे है। सिमिलरली बी और सी भी अपोजिट साइड पर है। तो इस तरीके से हम लिख पा रहे हैं। तो अब देखो इसके लिए फिर सिनेरियो बनाते हैं कि अगर सेम साइड पर है लाइन के तो आप क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन में उस पॉइंट को डालो, जैसे ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। तो लाइन की इक्वेशन में ए पॉइंट को डालो या लाइन की इक्वेशन में बी पॉइंट को डालो, उन दोनों का साइन कैसा आना चाहिए, सेम साइन आना चाहिए अगर वो सेम साइड पर है। तो कंसेप्ट तो ये कहता है, ठीक है। अगर अब इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन में कि लाइन की इक्वेशन में ए डालो, लाइन की इक्वेशन में बी डालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव, तो सेम साइन हुआ ना। अपोजिट साइड की बात करते हैं। अगर अपोजिट साइड में है पॉइंट तो क्या होता है कि लाइन की इक्वेशन में आपने इसे पॉइंट डाला, ठीक है, लाइन की इक्वेशन में दूसरा वाला पॉइंट डाला, जो साइन निकल करके आएगा ना पॉइंट का, तो आपके पास क्या आएगा, अपोजिट साइन निकल करके आएगा। तो आप क्या कहेंगे, लाइंस के अबाउट वो पॉइंट किधर है, अपोजिट साइड में। तो इसको हम एक ही इक्वेशन में ले सकते हैं कि लाइन की इक्वेशन में ए पॉइंट को डाला, लाइन की इक्वेशन में सी को डाला, प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये माइनस है तो ये फ्री है, क्या हो गया, प्लस। तो अपोजिट साइन का तो ये मतलब हो गया। तो इसका साइन अगर प्लस होगा तो इसका साइन भी प्लस होना पड़ेगा, उस टाइम पे इसका साइन माइनस होना पड़ेगा। या फिर अगर इसका साइन माइनस है तो उस टाइम पे इसका साइन माइनस होना पड़ेगा और इसका साइन प्लस। अभी साइन का मतलब क्या है, इस पॉइंट को उठा करके लाइन में डाल दो। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर ये प्लस या माइनस ही क्यों आएगा, जीरो क्यों नहीं। जीरो तो तब आता कि जब वो पॉइंट लाइन के ऊपर ही सेटिस्फाई करता। लाइन के ऊपर सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट पुट कर देगा, देगा जीरो। अगर वो लाइन के ऊपर नहीं है तो या तो प्लस देगा या फिर माइनस देगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर दोनों ने प्लस दे दिया या दोनों ने माइनस दे दिया तो सेम साइड है, या दोनों ने, एक ने प्लस दिया और एक ने माइनस दिया तो अपोजिट साइड है, ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ता किसने प्लस दिया किसने माइनस दिया, ठीक है, बात क्लियर है। तो इसको क्वेश्चन में लगा कर देखते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि पॉइंट 3,-4 लाइज इन विच साइड ऑफ द लाइन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो कुछ इस तरीके की कहानी है कि आपको नहीं पता कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन किस तरफ है और पॉइंट किस तरफ है। तो हमें नहीं पता, एक रैंडम मान लिया कि ए पॉइंट है 3,-4 और बी पॉइंट है 0,0। अभी तो मैंने जनरल बनाया है कि ये सेम साइड भी हो सकता है, अपोजिट, अभी देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन में ए को पुट करिए ज़रा। तो कैसे पुट करते हैं, बस इक्वेशन पॉइंट पुट डाल दो। तो 3 इंटू एक्स की जगह 3, फिर -4 इंटू एक्स की जगह वाई की जगह -4 प्लस 5, ये हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा, 9 + 16 + 5, कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव। चलिए बी के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। लाइन में बी पॉइंट मतलब ओरिजिन पुट करते हैं। 3 इंटू 0 -4 इंटू 0 + 5, तो कितना आ गया ये, 0 -0 + 5, ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव आ गया तो दोनों का अगर साइन सेम है आपके पास, इन दोनों का अगर साइन सेम है तो क्या कहोगे, सेम साइड पर है। अपोजिट साइन होता तो आप क्या बोल देते, अपोजिट साइड पर है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और देख लेते हैं। पॉइंट 3,4 एंड -9,6 है, ये किस साइड पर लाई करते हैं गिवन लाइन के लिए। तो ये है इसका पॉइंट, इस लाइन की इक्वेशन को मैंने एल बोल दिया। तो चलो एक काम करते हैं, लाइन की इक्वेशन में ए पॉइंट को डाल देते हैं। तो क्या आएगा आपके पास निकल करके, यहाँ पर देखोगे तो 7 × 3 प्लस 5 की जगह 4 डाल दो -9, तो यह आपके पास आएगा पॉजिटिव नंबर। चलिए लाइन की इक्वेशन में एक बार बी डाल के देखते हैं, तो कितना आएगा आपके पास 7 × -9 प्लस 5 × 6 -9। अभी वैल्यू कैसे निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास नेगेटिव। नेगेटिव है तो कैसा साइन, कैसा चित्र हो रहा होगा कुछ, ये लाइन आपके पास है, ए पॉइंट इस तरफ रहा होगा तो बी पॉइंट उस तरफ, ठीक है। तो दोनों अपोजिट साइड पर है, हो सकता है ए इधर हो सकता है बी इधर हो, मैं वो नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि जिस तरफ भी ए होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड पर क्या 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 रहेगा, बी पॉइंट। तो यहाँ पर आप क्या बोल देंगे, साइन क्योंकि अपोजिट आ रहा है तो आपके पास ये अपोजिट साइड पर भी होगा, ठीक है। चलिए और बात करते हैं नेक्स्ट, कि यहाँ पर प्रूव दैट दिस passes through inside the triangle formed by this। तो एक काम करते हैं, थोड़ा चित्र बना के देखते हैं कि कुछ इस तरीके का सिनारियो आपको दिखना चाहिए। ये दिख गया है। अब देखो एक बार प्लॉट करता हूँ, ये 0,0 है, ये 3,0। रफ स्केच बना है तो प्लॉटिंग को सीरियस मत लेना इन चीज़ों को, बस मैंने तीनों पॉइंट को प्लॉट किया है। अब देखिए, क्योंकि अगर ये लाइन इनसाइड जानी होगी तो कुछ इस तरीके की जानी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बस ये तो मैंने आपको रफ स्केच बना करके दिखाया, कुछ ऐसा सिनारियो होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, तीनों पॉइंटों का एक बार नाम लिख देता हूँ। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक बार एक काम करिए, लाइन की इक्वेशन में ए को पुट करिए, क्या आएगा, तो यहाँ पर देखोगे तो ये 0 + 0 -1 नेगेटिव आया बेटा ये। लाइन की इक्वेशन में बी को पुट करिए तो क्या आएगा, 3 + 0 -1 कैसा आ गया बेटा, ये पॉजिटिव आ गया। लाइन की इक्वेशन में सी को पुट करिए तो आपके पास कैसा सिनेरियो आ गया आपके पास, ये अगर सही से देखेंगे तो 2 + 1 और -1 कैसा आ गया बेटा, ये पॉजिटिव। तो आपको देखने को मिलेगा कि बी और सी वाले पॉइंट तो सेम साइड पर है क्योंकि साइन सेम है, और ए पॉइंट अपोजिट साइड पर है, ठीक है। ए वाला पॉइंट 0,0 पे, तो देख लो बिल्कुल ये आपके पास ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। बी और सी तो आपके पास अपोजिट साइड पर है और ए पॉइंट सेम साइड पर, तो ट्रायंगल में लाइन कुछ ऐसे ही गुजरनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, वो कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, बस वो जैसी भी होगी उस लाइन के एक तरफ तो ये वाले 2 पॉइंट होंगे और एक तरफ ही, मतलब ये लाइन ट्रायंगल के अंदर होकर के ही पास करेगी। तो हमने प्रूव कर दिया है कि लाइन पासेस इनसाइड द सेंटर, इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है बात। चलिए अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि आपके पास भी ट्रायंगल की बात हुई तो एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि बेटा अगर ये ट्रायंगल के वर्टेक्स मैंने आपको दे दिए, ठीक है, ट्रायंगल के वर्टेक्स मैंने आपको दे दिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे, वो तो अभी लिख नहीं रहा, ए बी सी तीनों वर्टिसेस आपको पता है। फिर आप क्या करेंगे, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है, लेट्स एक पॉइंट पी है, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कंडीशंस बताइए कि जो पॉइंट पी है ये ट्रायंगल के अंदर हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो साइड की इक्वेशन ही दे रखी होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं दे रखी होगी तो वर्टेक्स के थ्रू आप क्या निकालेंगे, रेस्पेक्टिव साइड्स की इक्वेशन। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने इसकी इक्वेशन L1, इसकी L2 और इसकी इक्वेशन L3 निकाल ली है, ठीक है, इक्वेशंस आ गई सर। अब फिर इसके बाद क्या करते हैं, देखिए अगर बेटा हम देखेंगे तो L1 के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट P उसी तरफ है इस लाइन के रेस्पेक्ट में जिस तरफ B है, ठीक है। तो L1 के रेस्पेक्ट में B पॉइंट जिस तरफ है उसी तरफ P पॉइंट है, तो बोल सकते हैं कि दोनों सेम साइड पर है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब और बात करते हैं L2 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो L2 के रेस्पेक्ट में P पॉइंट उस तरफ ही है जिस तरफ A पॉइंट है, तो L2 के रेस्पेक्ट में A पॉइंट जिस तरफ है उसी तरफ क्या आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा, दोनों से साइन सेम आना चाहिए। और बात करते हैं L3 के रेस्पेक्ट में, L3 के रेस्पेक्ट में P पॉइंट जिस तरफ है उस तरफ C पॉइंट भी है, तो
L3 के रेस्पेक्ट में P पॉइंट जिस तरफ होगा, C पॉइंट जिस तरफ होगा, P पॉइंट भी उस तरफ ही होना पड़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव। तो तीनों ही केसेस का आप क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि तीनों केसेस होना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के कोई पॉइंट क्या कह पाओगे कि वो इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, तो ये केस क्या बन गया आपका। जब इसके बाद अपन क्या बोल पाएंगे कि पॉइंट P लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि सर अगर मैं तीन में से कोई दो कंडीशन लगाऊं तो, या कोई एक कंडीशन लगाऊं तो क्या प्रॉब्लम है। चलो मैं एक एक करके बात करते हैं। चलिए मान लिया अगर आपने ये लगाया कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जिस तरफ A है उस तरफ ही मैंने P कर दिया तो भी तो यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में A इस तरफ है तो ये पॉइंट भी तो इस तरफ है, तो इससे तो काम नहीं चला एक कंडीशन से। फिर दूसरी कंडीशन और लगा देते हैं सर अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। इसके रेस्पेक्ट में इस तरफ रखा, इसके रेस्पेक्ट में इस तरफ रखा, अब तो मान गए ना कि अंदर आ गया। नहीं, क्यों? ये वाला पॉइंट भी तो इसके इस तरफ है और इसके इस तरफ है, तो ट्रायंगल के बाहर होना पड़ेगा। अब जा कर के अंदर आएंगे जब इसके इस तरफ हो, इसके इस तरफ हो और इसके भी इस तरफ हो। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशंस आपको लगानी पड़ेगी। अब ये तो एक होगा एक मेथड। ठीक है, कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं कि इस तरीके से डायरेक्ट। मेरा कहने का मतलब है कि सर मैं L1 के रेस्पेक्ट में P को तो चेक करूँगा, लेकिन इसके लिए B को, इसके लिए A को, इसके लिए C को करने की जगह एक थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ मैं और मुझे एक पॉइंट मिल जाए सेंट्रॉइड, क्योंकि मुझे ये पता है कि सेंट्रॉइड अंदर ही होता है। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में जिस तरफ सेंट्रॉइड है उसी तरफ ये पॉइंट भी होना पड़ेगा। इस लाइन के रेस्पेक्ट में जिधर सेंट्रॉइड है उधर ही पॉइंट भी होना पड़ेगा। इस लाइन के रेस्पेक्ट में जिधर सेंट्रॉइड है उधर ही P पॉइंट होना पड़ेगा। तो बस काम खत्म। तो L1 के रेस्पेक्ट में जिधर सेंट्रॉइड है उधर ही P पॉइंट होना पड़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव। L2 के रेस्पेक्ट में जिधर सेंट्रॉइड है उधर ही पॉइंट P होना पड़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव। और L3 के रेस्पेक्ट में जिधर सेंट्रॉइड है उधर ही P पॉइंट होना पड़ेगा, तो इसका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। और लास्ट में क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो उससे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, पॉइंट P लाइज इनसाइड द ट्रायंगल वाली कंडीशन। तो आपके ऊपर है, जो आपको ठीक लगे, सूटेबल लगे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको एक सवाल के थ्रू हम देखते हैं। तो इस सवाल में हमें दिया है डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस पॉइंट लाइज इनसाइड दिस ट्राइंगल। ठीक है, जो कि इससे फॉर्म हो रहा है तीन साइड से। तो पहले ट्राइंगल बना करके अगर मैं देख लेता हूँ तो कुछ इस तरीके की कहानी आपको दिखाई देगी कि इसको मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। चलो, A बोला, B बोला, C बोला। इस साइड को मैंने बोल दिया x + 2y - 3 = 0। ये है 5x - 6y - 1 = 0। और ये हो गया 2x + 3y - 1 = 0। तो अब यहाँ पर अगर मेरे को वर्टेक्स भी निकालने पड़ेंगे तो वर्टेक्स निकाल लेता हूँ। ये आएगा 5/4, 7/8। ये वाला वर्टेक्स आ जाएगा -7,5 और ये वाला वर्टेक्स आ जाएगा 1/3, 1/9। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं। तो अब अगर आपको ये पॉइंट जो है अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, इसके अंदर होने के लिए आपको कंडीशंस निकालनी है। तो वही सेम चीज़ कि अगर इस लाइन को नाम दे देता हूँ। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको मैंने L1 बोल दिया, इसको मैंने L2 बोल दिया और इसको मैंने L3 बोल दिया। तो L1 के रेस्पेक्ट में जिस तरफ A पॉइंट है उसी तरफ ये पॉइंट होना चाहिए। L2 के रेस्पेक्ट में जिस तरफ ये पॉइंट है उसी तरफ ये होना चाहिए। और L3 के रेस्पेक्ट में जिस तरफ ये पॉइंट है उसी तरफ ये पॉइंट भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन को कि विद रेस्पेक्ट टू हम बात करते हैं L1 की। अगर मैंने बात करी तो L1 के रेस्पेक्ट में A पॉइंट जिस तरफ होगा उसी तरफ ही पॉइंट वो होना चाहिए। तो दोनों का साइन पॉजिटिव। तो L1 में A डाला तो कितना आएगा, 5/4 × 2 दैट इज 10/4 + 21/8 - 1। और L1 में P डाला तो 2α + 3α² - 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ देखोगे तो पॉजिटिव नंबर है,
तो पॉजिटिव में क्या मल्टीप्लाई करेगी पॉजिटिव आ जाए, तो पॉजिटिव ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसे निकल के आ गया प्लस, तो इसको देखोगे तो ये 3α² प्लस 2α माइनस 1 पॉजिटिव, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 3α माइनस 1 और अल्फ़ा प्लस 1 पॉजिटिव, तो यहाँ से अल्फ़ा निकल करके आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। ये होगी पहली इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं L2 के रेस्पेक्ट में। जब L2 के लिए लिखोगे तो P पॉइंट उधर ही होना चाहिए, इधर B होना चाहिए, तो लिख के देखते हैं बेटा। L2 के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू L2 अगर मैं बात करूँगा तो L2 के लिए क्या कहा था, जिस तरफ B है उसी तरफ P पॉइंट होना चाहिए। तो L2 में B पुट करेंगे बेटा, तो कितना है L2 की इक्वेशन ये है और इसमें B पॉइंट को पुट करो तो ये आएगा 1/3 प्लस 2/9 -3 और P पॉइंट को पुट करोगे तो कितना आएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस 2α² -3, अल्फ़ा प्लस 2α² -3 साइन आएगा पॉजिटिव। अब देखिए बेटा ये नंबर है नेगेटिव, नेगेटिव में क्या मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव आ जाए, दिस शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि 2α² प्लस अल्फ़ा -3 शुड बी लेस देन 0। इसका अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगा 2α प्लस 3 अल्फ़ा -1 लेस देन 0। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अल्फ़ा बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर के 1 तक। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। लास्ट हम कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू लाइन L3 की अगर हम बात करें तो बेटा आप यहाँ पर देखेंगे L3 के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो जिस तरफ P पॉइंट है उसी तरफ C पॉइंट होना चाहिए, तो दोनों सेम साइड पे होने चाहिए। तो हमने क्या करा कि L3 के रेस्पेक्ट में जिस तरफ C है उसी तरफ क्या होना चाहिए P पॉइंट, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो L3 में C पुट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, है ना, L3 ये रहा, C पॉइंट ये पुट करते हैं तो क्या बनता है आपके पास -35 -30 -1, ये तो L3 में C पुट करना हुआ और L3 में P पुट करना कितना हो गया आपके पास 5α -6α² और -1 और ये आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए। देखिए ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि 5α -6α² -1 शुड बी लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 6α² -5α प्लस 1 पॉजिटिव। और इसको अगर फैक्टराइजेशन दिखेंगे तो क्या बनेगा इसका 3α -1 और 2α -1 पॉजिटिव। तो यहाँ से अल्फ़ा निकल करके आता है -∞ से 1/3 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। तो ये इक्वेशन 3 है। जैसा कि मैंने क्या कहा था कि ये जो पॉइंट है ये आपके इसके ऊपर होना चाहिए, इसके इस तरफ होना चाहिए और इसके इस तरफ, तो मतलब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फाइनल जो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का क्या आना चाहिए इंटरसेक्शन। तो पहली कंडीशन जो थी और उसके बाद आप इस पहली कंडीशन ये निकल के आई, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, ये जो सेकंड कंडीशन आई इसके साथ और ये जो थर्ड कंडीशन आई इसके साथ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो जो अल्फ़ा आएगा हमारे पास वो आएगा -3/2 से -1 यूनियन 1/2 से 1। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस पूरे टॉपिक में देखा पोजीशन पॉइंट की लाइन के साथ, और इसमें एक अच्छा कंसेप्ट भी सीखा कि उन लाइन के कंसेप्ट से ही तीन लाइन को मिला करके जो ट्रायंगल बनता है तो पॉइंट अंदर किस तरह से लाई करेगा उसकी कंडीशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।